अच्छा, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले 2-3 ग्लास पानी पीते हैं? ये आदत मतलब आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुकी है। पर आज हम इसी आदत के पीछे की सच्चाई जानेंगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है और कौन-कौन से मिथक हैं, सब कुछ परत दर परत समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि क्या सुबह सुबह पानी पीना कोई चमत्कारी डिटॉक्स है? मतलब बहुत से लोग यही मानते हैं कि ऐसा करने से शरीर के सारे टॉक्सिन्स, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। पर क्या इस बात में वाकई कोई दम है, कोई साइंटिफिक प्रूफ है? तो चलिए, आज इसी चीज को समझते हैं। हम फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करेंगे। मकसद बिल्कुल सीधा है। हम इस पॉपुलर आदत के पीछे का साइंस समझेंगे, ताकि हम सब सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि असली सॉलिड फैक्ट्स के आधार पर अपनी सेहत के लिए सही फैसले ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथक की, उस गलतफहमी की जो सुबह पानी पीने को लेकर फैली हुई है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। पानी हमारी सेहत के लिए ज़रूरत है, कोई जादुई इलाज नहीं। ये हमारे शरीर के हर फंक्शन के लिए मतलब एब्सोल्यूटली एसेंशियल है। पर ये कोई दवा नहीं है कि सारी बीमारियां ठीक कर देगा। ये हमारी सेहत की नींव है, फाउंडेशन है, कोई चमत्कार नहीं। तो सवाल ये है कि अगर पानी सीधा सीधा डिटॉक्स नहीं करता, तो फिर हमारे शरीर की सफाई का काम असल में करता कौन है? चलिए, अब ये समझते हैं कि हमारी बॉडी का जो अपना नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। तो ये मिथक तो बहुत कॉमन है कि बस पानी पियो और सारे टॉक्सिन्स शरीर से बाहर, जैसे कोई मैजिकल क्लेंजर हो जो अंदर से सब कुछ धो डालेगा। लेकिन असलियत इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हकीकत ये है कि हमारे शरीर में पहले से ही दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्ट्रेशन मशीनें मौजूद हैं। हमारे असली डिटॉक्स एक्सपर्ट्स ये हैं हमारे गुर्दे यानी किडनी और हमारा लिवर। ये दोनों अंग 2400 घंटे 24/7 काम करते हैं। खून से सारे वेस्ट मटेरियल्स को छानकर अलग करते रहते हैं। हाँ, पानी इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है। लेकिन असली डिटॉक्स का काम तो यही दो अंग करते हैं, पानी नहीं। तो फिर सुबह पानी क्यों पीना चाहिए? इसकी असली वजह क्या है? देखिए, कारण बहुत सीधा साधा और साइंटिफिक है। जब हम रात भर सोते हैं तो हमारा शरीर पानी का इस्तेमाल करता रहता है, सांस लेने में, मेटाबॉलिज्म में। इससे सुबह तक बॉडी में थोड़ी पानी की कमी मतलब हल्की डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो सुबह पानी पीना बस उसी कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका है। सिंपल रिहाइड्रेशन। ओके, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है, कैसे पी रहे हैं ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, पानी तो पीते हैं पर गलत तरीके से। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एक साथ गटागट बहुत सारा पानी पी जाना। ऐसा करने से होता क्या है, आपकी किडनीज पर अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उन्हें मुश्किल होती है और फिर ब्लोटिंग, पेट में भारीपन, ये सब महसूस होता है। तो सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल, आराम से घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पानी पीजिए। 1 या 2 गिलास काफ़ी है। इससे आपकी बॉडी पानी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी और ये शरीर के लिए जेंटल भी है। अच्छा, अब एक और बड़ा सवाल, गर्म पानी पिएं या ठंडा, कौन सा बेहतर है? इसको लेकर भी ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो सच्चाई ये है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट साइंटिफिक रूल नहीं है। ये जो धारणा है ना कि सिर्फ गर्म पानी ही अच्छा है या सिर्फ ठंडा पानी ही पीना चाहिए, ये असल में एक मिथक है। तो फिर सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी की पसंद, मतलब आपको क्या पीना अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, मतलब नियमित रूप से पीना। क्योंकि देखिए, आप चाहे ठंडा पानी पिए या गुनगुना, पेट में जाते ही आपकी बॉडी उसे अपने इंटरनल टेम्परेचर पर ले आती है। तो जो आपको पसंद हो वो पिए, बस पीते रहें। ठीक है, अब हम एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर आ रहे हैं। कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में पानी कितना और कैसे पीना है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि किन लोगों को पानी पीते वक्त या कोई भी तरल पदार्थ लेते वक्त खास सावधानी बरतनी चाहिए। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है जो किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले किडनी के मरीज, फिर हार्ट के मरीज और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने एक फिक्स्ड लिमिट में तरल पदार्थ लेने को कहा हो।
ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंडीशंस में शरीर की फ्लूइड्स को प्रोसेस करने की क्षमता कम हो जाती है और ज़्यादा पानी फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। और ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी सलाह है। अपनी हाइड्रेशन की आदतों में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इंटरनेट पर पढ़कर या किसी के कहने पर कुछ भी शुरू न करें। आपकी बॉडी के लिए क्या सही है, ये सिर्फ आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो अब तक हमने मिथकों को तोड़ा, ज़रूरी सावधानियों को भी समझ लिया। चलिए अब इस पूरी बात के निचोड़ पर आते हैं। हाइड्रेशन का असली सीक्रेट है क्या? देखिए, हाइड्रेशन एक पूरे दिन का काम है। ये कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। जैसे सुबह 8 बजे रिहाइड्रेट किया, फिर दोपहर 12 बजे लंच के साथ, शाम को 4 बजे एक आफ्टरनून बूस्ट और रात में डिनर के साथ। मतलब सिर्फ सुबह एक बार में बहुत सारा पानी पी लेना और फिर दिन भर भूल जाना, ये सही तरीका नहीं है। असली फायदा तब है जब आप दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहते हैं। तो एक कंप्लीट हेल्थ रूटीन कैसा दिखता है? इसमें सबसे पहले आता है स्मार्ट मॉर्निंग हाइड्रेशन, मतलब सुबह सही तरीके से पानी पीना। फिर आता है एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और सबसे ज़रूरी पूरे दिन लगातार हाइड्रेशन। सुबह पानी पीना एक अच्छी आदत है, पर ये एक बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सही तरीका ही असली फायदा देता है। सुबह पानी पीना फायदेमंद है, बिल्कुल है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के हिस्से के तौर पर अपनाया जाएगा। तो आखिर में बस ये एक सवाल है कि इस एक छोटी सी सिंपल सी आदत को हम अपनी बड़ी हेल्थ स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा कैसे बना सकते हैं? कैसे हम इसे बस एक काम की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्ट आदत की तरह अपना सकते हैं ताकि इसका हमें पूरा और लंबा फायदा मिले?